क्वेश्चन नंबर 3 और उसका है 9 पार्ट। साइन ऑफ इंटीग्रल 6x² साइन इनवर्स 2x dx। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरह के फंक्शन है। क्लियर है कि एक है अलजेब्रिक फंक्शन x² जिसके साथ 6 कोफिशिएंट है, और साइन इनवर्स 2x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है। इंटीग्रेट बाय पार्ट के रूल के मुताबिक जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए तो उसको हमेशा यू सपोज किया जाता है। तो इसे जुड़ी जो भी रकम होगी, जो भी फंक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली वी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट बाय पार्ट से कैसे हल करेंगे, आइए देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें। तवज्जो रहे सोल्यूशन में, हमने क्या करना है, सॉल्व। यस, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लें या इस 6 को बाहर ले लें। काम करिए, 6 तंग करेगा, इसको बाहर ले लीजिए। 6x² इंटू फिर है साइन इनवर्स 2x और इसके साथ मौजूद है dx। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे। यस, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाना है, तो एक को u एक को v तो मानना पड़ेगा। तो x² को हम 9, इनवर्स फंक्शन को क्या मानते हैं, इनवर्स फंक्शन को u मानते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को v। तो इसमें काम करें, सेटिंग जो आपको आदत डलवाई है उसके मुताबिक ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि 6 साइन ऑफ इंटीग्रल जिसको u माना जाएगा उसको पहले लिख लें, साइन इनवर्स 2x, और x² को बाद में लिख लें। नहीं समझे बात को? तो एक हारमोनी बनी रहेगी, क्वेश्चन स्मूथली चलेगा। जो मेथड बताया जब आप उसको उसी के मुताबिक करते हैं तो ईजी रहता है। तो इनवर्स फंक्शन को u मान लें और x² को v, और अब लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट। क्या होगा बोलिए, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का रूल ये है स्टूडेंट्स, u और v अगर दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल पे डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ v। तो इसको हम बाजू का एक रिंग में बंद कर देते हैं। आपको याद आ गया होगा इसको रिंग में क्यों लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो जाएगा तो फादर ऑफ इंटीग्रल कम्स इनटू एक्शन, दैट इट फाइनली इंटीग्रेट दिस पार्ट। ये पार्ट जो है रिंग वाला फिर फादर ऑफ इंटीग्रल के ज़रिए फाइनली इंटीग्रेट होगा। आइए स्टूडेंट देखें, इसको अप्लाई करें फार्मूले को यहाँ पर। तो ये मौजूद है 6, यहाँ पे आपको पहले लगानी पड़ेगी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इंटीग्रेट बाय पार्ट में जो भी रकमें आएंगी फिर वो 6 से ब्रैकेट ओपन होगी यानी मल्टीप्लाई होंगी। आइए देखें क्या होगा। u सेम, u कौन है, यू कैन सी हियर u इज साइन इनवर्स 2x, फिर इंटीग्रल ऑफ v, व्हाट इज v, v इज x² और dx लगाना होगा, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव ऑफ u। तो u की जगह क्या आएगा स्टूडेंट बोलें, साइन इनवर्स 2x डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रल ऑफ v, v का इंटीग्रल दोबारा वही हो जाएगा x² साथ में मौजूद है dx। ओके, जिसकी समझ में नहीं आया भाई वो फिर समझ ले कि क्या किया यहाँ पर। तवज्जो रहे, यहाँ पे हमने क्या किया, ये u सेम फिर इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल फिर दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। ओके, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। 6 अपनी जगह रहा, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, साइन इनवर्स 2x भी अपनी जगह रहा, इसके साथ कोई मामला नहीं होगा। साइन इनवर्स 2x, यस x² को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको आप n मान लें और पावर रूल लगा दें। यकीन हम तमाम स्टूडेंट्स को पावर रूल याद हो गया होगा। फर्स्ट रूल सिंपल फर्स्ट रूल कहलाता है, x की पावर n हो उसको इंटीग्रेट करना हो तो x की पावर n में एक का इजाफा करते हैं, टोटल पावर से डिवाइड करते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। लेकिन इस फार्मूले की एक शर्त बताई थी, अगर आप में से किसी को याद रह गई हो, वो ये है कि n जो है पावर n -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैं देखूँ कि नज़र आ रहा है नहीं, अगर n -1 के इक्वल होगा तो उस सूरत में फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो n -1 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। देख लें यहाँ पर ये फार्मूला। आइए स्टूडेंट आगे इस पे फार्मूला लगा रहे हैं, x² dx के इंटीग्रल पे पावर रूल तो क्या है, x की पावर 2 में एक का इजाफा टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, और ये मामला आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दें, dx और इंटीग्रल लिखेंगे फिर फादर ऑफ इंटीग्रल। अब ये है साइन इनवर्स 2x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या कि जो भी इन्वर्स का एंगल है साइन इनवर्स का 2x, इसको बॉक्स में ले लें और इस पर साइन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे। किस किस को याद है बताइए, साइन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला अगर आपने याद कर लिया है तो आप कमेंट्स में लिखें यस,
क्या आपको याद है? साइन इनवर्स 2x का जो इसको हम बॉक्स की सूरत में लिखते थे, याद करें, साइन इनवर्स बॉक्स। तो साइन इनवर्स बॉक्स और डेरिवेटिव के लिए हम डैश लगाते थे। साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव ये होता है 1/√s 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव बॉक्स। तो ये वो फार्मूला है जिसे इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। आइए स्टूडेंट देखें कैसे हो। यस, तो 1 डेरिवेट √, फिर 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स में 2x है, इसका किसका स्क्वायर आएगा? 2x का स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x का, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, उसके बाद है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल में हमें क्या करना होगा? वही सेम जो पहले किया है बी में, तो इसकी पावर एन को आप 2 सपोज कर लें, एन की जगह 2 है, और यहाँ फिर वही रूल लग जाएगा, फर्स्ट रूल, कि एक्स की पावर 2 में का इजाफा और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज कर दें और डी एक्स वाज ऑफ इंटीग्रल का फिर अपेयर हो जाएगा। सही। आइए स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करें, लेकिन एक चीज़ और भी बाकी है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी लगानी है, वो क्लोज नहीं की हमने, तो थोड़ा सा मामला घिच पिच हो गया। स्टेप को शॉर्ट लिखने की कोशिश करते हैं, ये मिटाना पड़ेगा ताकि आपकी आंखों के सामने मामलात रहें कि क्या किया हम लोगों ने। स्टेट के लिए यकीनन आप अपने साथ पेंसिल और नोटबुक रखें, और जो है जो भी काम हो रहा है साथ साथ समझें भी और लिखें भी। तसव्वुर कर लें कि आप एक क्लास में मौजूद हैं और ये काम कर रहे हैं। 6 ओके, साइन इनवर्स 2x, और यहाँ देखें एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 + 1 x³ बनाएगी, तो x³/3, ऐसे ही। फिर माइनस यहाँ क्या करना होगा? यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हो रही हैं उनको करते हैं। देखिए यहाँ ये होगा 2, ठीक है, और 2 + 1 में कौन है? 3, तो ये हो जाएगा 2/3। इस 2/3 को आप बाहर निकाल लें साइन ऑफ इंटीग्रल से। कहाँ निकाल लीजिए? बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर निकालें 2/3। नहीं समझे बात को? 2 और अपॉन में 2 + 1 3 होगा, तो 2/3 बनेगा, इसको बाहर कर दिया। ऊपर ये x की पावर क्या हो जाएगी? बोलिए स्टूडेंट्स, ये x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, तो इसको x³ लिख सकते हैं। ये x³ इस 1 से मल्टीप्लाई होकर x³ बनाएगा, तो ये हो जाएगा x³ और अपॉन में √1 माइनस 2x का स्क्वायर कीजिए, तो 2x का स्क्वायर होगा 4x², नहीं, और साथ में क्या मौजूद है? dx, ऐसे ही। और यहाँ पे ब्रैकेट कर दें क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या होगा? अब 6 से ब्रैकेट को ओपन कर दें। दो काम हम एक साथ करने वाले हैं स्टूडेंट। ये जो 6 आपको नजर आ रहा है, ये 6 अंदर जाएगा, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें दो काम कौन से आप सोच रहे होंगे एक साथ करने? 6 मल्टीप्लाई, अच्छा ये जो रकम है कौन सी वाली? ये जो आपको नजर आ रही है साइन इनवर्स x³, और इस टर्म से 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो x³/3 को शुरू में लिख लें। क्या हो जाएगा? देख, x³/3, और साथ में मौजूद है साइन इनवर्स 2x। नहीं समझे बात? मैं फिर ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 2, और अपॉन में मौजूद है 3, नहीं, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये है x³ dx। इस इंटीग्रल को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसमें हैंडल करना दुश्वार है। 1 माइनस 4x², और साथ में क्या मौजूद है? dx। अब देखें कटिंग हो रही है स्टूडेंट, तो कटिंग करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 3 × 1 = 3 and 3 × 2 = 6। 3 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? फिर देखिए 2x³ साइन इनवर्स 2x, और माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा कटिंग के बाद, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल x³, और अपॉन में √1 माइनस 4x², और साथ में मौजूद है dx। यहाँ अपने आप को आपको रोकना पड़ेगा, समझ लें बात? इसको एक्सप्रेशन 1 का नाम देकर रोक दें, क्योंकि ये जो इंटीग्रल आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, कौन सा वाला है? ये इंटीग्रल, इसको आप हमें अलग से सॉल्व करना होगा। तो इस इंटीग्रल को यहाँ से पिक करके अलग से सॉल्व करेंगे। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? यस, इस तरह काम करना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरह से काम करेंगे, जैसा कि बताया, तो इसको फॉलो करें। ओके,
चैनल को लाइक नहीं किया, जिन्होंने लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, अभी जाके फौरन ये काम कर लें। ओके देखें यहाँ पे क्या करना है आपको, कंसीडर बोलिए, कंसीडर ये एक्सरसाइज 6.7 जो है उस हवाले से काम कर रहे हैं। ये समझने के बाद थोड़ा सा ही काम रह गया, इसके बाद ये एक्सरसाइज वाइंड अप होने वाली है। कंसीडर किसे कर रहे हैं बोलिए, एक्स साइन ऑफ इंटीग्रल, यस एक्स क्यूब ये रहा, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर उसके साथ मौजूद है dx। ओके अब देखिए ये कैसे सेट करेंगे, इसको ज़रा सा और करें। इस पर ये सपोजिशन मेथड के ज़रिए सॉल्व होगा, और इस टाइप के इंटीग्रल को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कई दफ़ा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो और डिनोमिनेटर में रूट मौजूद हो तो इस तरह की कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमें सपोजिशन मेथड का सहारा लेना पड़ता है। उसमें करते ही है कि नीचे अंडर रूट में जो भी रकम नज़र आ रही है आपको, कौन सी, ये वाली 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको नए वेरिएबल u के बराबर सपोज करते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स क्यूब dx की वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद फिर एक्स क्यूब की वैल्यू भी हासिल की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी सेटिंग है, पहले वो करनी पड़ेगी स्टूडेंट, उसको समझना क्या है, उसके बाद फिर बात को आगे लेके चलते हैं। आइए ये सेटिंग ये करनी पड़ेगी। देखें इस रकम को एक्स क्यूब को ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर, किसमें, एक्स स्क्वायर, और अपॉन में मौजूद है अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो बच गया ना, तो उस x को dx के साथ सेट कर दीजिए बाहर। नहीं समझे बात को, देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है ये वाली रकम, इसको ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर के तौर पे लिखा और ये जो एक्स है उसको dx के साथ सेट कर दिया। ओके अब क्या लेटिंग करनी है, यहाँ तक तो समझ गया, कर सकते हैं। ये जो रकम नज़र आ रही है आपको अपॉन में, इसको u के बराबर सपोज करेंगे और उसको नाम दे दें कोई, मिसाल के तौर पर ये आपका एक्सप्रेशन 2 हो गया या इंटीग्रल 2 हो गया। तो लेट, क्या लेटिंग कर रहे हैं बोलिए स्टूडेंट्स, लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर, याद इसको इक्वेशन ए कहते थे, इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन ए का। बल्कि मैं काम करता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी एक और चीज़ की, तो मैं इसको शुरू में लिखता हूँ किस तरह से, चलो कैसे, ऐसे लेट यहाँ लिख लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे यहाँ क्यों लिख रहे हैं, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेट लिख सकते हैं ना भाई, पूरा स्टेप हमारा 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, याद है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से लिखते, डायरेक्ट मेथड में आपको बताया था, याद करें, यू का डेरिवेटिव डी यू, ये है ना यू का डेरिवेटिव डी यू विद, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव तो सबको पता है 0, और माइनस 4 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8x, और फिर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में dx बताया था। वैसे तो 1 होता है लेकिन डायरेक्ट एक तरीका हमने निकाला हुआ है, तो ये बड़ा आसानी से चीज़ों को हैंडल होती हैं इसके ज़रिए। तो अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, डी ये ना असल में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, 2x 4 से मल्टीप्लाई होकर 8x बनाएगा, फिर x का 1 होता है लेकिन डायरेक्ट मेथड में dx, फिर ये 0 इतना बेकार, यहाँ क्या रहेगा माइनस 8x dx। अब इस माइनस 8 को यहाँ डिवाइड में भेज दें, ये जो आपको माइनस 8 नज़र आ रहा है इसको यहाँ डिवाइड में भेज दें, तो यहाँ क्या रह जाएगा x इंटू डी एक्स। यस तीनों दो रकमें भी पता चल गई, कौन कौन सी बोलिए, x ds की वैल्यू भी हमें पता चल गई, क्या है du अपॉन माइनस 8, इसकी जगह आ जाएगा, ये ब्लू कलर में शेड किया u, लेकिन मसला किसका बचेगा, एक मसला रह जाएगा, किसका बोलिए, एक्स स्क्वायर का, इसके साथ क्या होगा, तो ये वैल्यू इक्वेशन ए से निकालेंगे, जो हाँ आपने लेट किया है ना, तो इसी इक्वेशन ए से वैल्यू निकाली जाएगी। थोड़ी सी तवज्जो से इसको देख लें प्लीज़ कि कैसे होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को अलग करें, तो देखिए ये जो माइनस का 4x स्क्वायर है इसको उधर भेज दें और u को इधर भेज दें, समझ रहे हैं बात, तो माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ के प्लस का 4x स्क्वायर हो गया, और ये 1 अपनी आ रहा, प्लस का u यहाँ राइट पर आके माइनस का u हो गया, तो इस तरह से 4 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस यू आएगी, फिर 4 को डिवाइड में भेज दें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है चालाकी करेंगे, वो ये कि हम 4 को वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू फिर जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, अपॉन के नीचे अपॉन आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक काम ये करेंगे कि ये जो इंटीग्रल 2 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं समझे बात को, ताकि 4x स्क्वायर की शक्ल बन जाए। अब क्या होगा, ये मुकम्मल तौर पे 4x स्क्वायर आपके सामने आ गया,
तो अब हम करेंगे ये कि 4x² की जगह 1 माइनस यू पुट कर देंगे। नहीं समझे बात? तो इस तरह 4² की जगह 1 माइनस यू आ जाएगा और अपॉन में भी नहीं लिखना पड़ेगा। कैसा? नहीं। आइए स्टूडेंट ये इसको पुट करें। यहाँ पर पहले इसको पिक करना पड़ेगा पूरे इंटीग्रल को, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपकी नज़रों के सामने सूरत आ जाए। ठीक, ये तो ये एक टूल है, क्या बोलते हैं भाई इसे, लासो, इसको बोलते हैं लासो। नहीं, कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे लिख दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ये क्या हो गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको पुट करें ज़रा, ये आपके सामने चीज़ें आ गई हैं सारी, यू कैन सी हियर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, बोलिए। इज इक्वल टू 1/4, ये जो बाहर रेड कलर से हमने शेड किया था अपनी यारा, यह साइन ऑफ इंटीग्रल, जगह तंग हो रही है बहुत ज़्यादा, इशारा था कि आपको नज़र भी आया ना कि हो क्या था। ओके, ऊपर देखें 4x² है, तो 4² की जगह क्या आएगा, यहाँ देखें 1 माइनस यू। क्वेश्चन अब यू में जाने वाला है, बाबा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 1 माइनस यू, फिर √1 माइनस 4x² को आपने यू लेट किया था, यहाँ देखो यू बराबर है 1 माइनस 4x², और उसके बाद क्या है, x dx, क्या है, x dx है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसको अपॉन को थोड़ा सा छोटा कर दें, तो x dx की जगह क्या आएगा, ये ऊपर ही लिखा हुआ x dx बराबर है du माइनस 8 के, तो इसकी जगह आ जाएगा du अपॉन माइनस 8। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई स्टूडेंट, अब देखें क्या करें। ओके, अब यू में आ गया क्वेश्चन x से निकल के। आइए स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई करें, और यहाँ से मैं लिखता हूँ स्टेप 1/4 या साइन ऑफ इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये जो रकम आपको नजर आ रही है, बल्कि काम और करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो क्या, कौन सी रकम, ये -8 और +4, इसको बाहर निकालें, तो ये -8 इस +4 से मल्टीप्लाई होकर -32 बनाए, तो 1/-32, नहीं समझ, ये हो जाएगा -1 अपॉन में माइनस है, आप उसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपॉन में माइनस हो तो उसे ऊपर लिखा जा सकता है, ठीक है। और साइन ऑफ इंटीग्रल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस यू और अपॉन में √u, इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट में सेट कर दें, बाहर du मौजूद। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी याद करें एक्सरसाइज 6.1 की तरह का सवाल हो गया। इस टाइप के सवाल आपने वहाँ यकीनन किए होंगे। -1/32 साइन ऑफ इंटीग्रल, ये √u का एलसीएम है, एलसीएम है 1 और u का, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक कीजिए, तो 1/√u माइनस फिर u अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रल और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बाहर मौजूद है t। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, सिंपल स्टेप्स हैं इसके, नो एरिटेशन, -32 साइन ऑफ इंटीग्रल 1/√u, √u को क्या लिख सकते हैं, u की पावर हाफ, और इस √u को भी u की पावर हाफ लिखते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, u की हाफ, तो ये पिक नहीं हुआ कलर, हो जाएगा u की पावर हाफ माइनस, फिर यहाँ पे देखें क्या होगा, u अपॉन, ये √u को भी u की पावर हाफ लिखा और बाहर मौजूद है d। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो है, -1/32 साइन ऑफ इंटीग्रल, u की पावर हाफ को ऊपर भेजेंगे तो u की पावर -हाफ हो जाएगी, पावर प्लस में हो तो ऊपर जाने पर माइनस, और यहाँ क्या होगा, u की पावर, ये u की पावर 1 मौजूद है, तवज्जो है, u की पावर 1 और ये u की पावर हाफ, तो जब सेम बेस वाली एक में डिवाइड होती हैं तो एक दफ़ा बेस लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं, 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, +हाफ बचेगा। नहीं समझे बात, डी सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच का मतलब तो आप जानते हैं, ये जो माइनस का 1/32 नजर आ रहा है, दिस वन, और साइन ऑफ इंटीग्रल, ये दोनों मिलकर जाएंगे, पहले u की पावर -हाफ पे लगेंगे
और वहाँ से डी यू जो है इस पर अप्लाई होगा। इसका मतलब है यू की पावर माइनस हाफ लाइक अ सैंडविच बिटवीन दीज टू थिंग्स, और इस तरह से यू की पावर प्लस हाफ भी सैंडविच बन जाएगा इन्हीं दो रकमों के दरमियान। तो माइनस का 1/32 साइन ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यू की पावर माइनस हाफ और डी यू लग गया माइनस, ये माइनस 1/32 को अब अगली टर्म पे लगा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 1/32 फिर साइन ऑफ इंटीग्रल यू की पावर प्लस आप पे लगेगा और वहाँ से डी हो गया। ओके, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, पावर रूल लगा दें तो इनकी जगह माइनस हाफ और यहाँ इनकी जगह प्लस हाफ है, नहीं माइनस हाफ और प्लस हाफ, ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। आई देखिए कैसे हो, पावर रूल याद है या भूल गए? वो ये था कि अगर एक्स की पावर एन और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना हो तो एक्स की पावर एन में का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड प्लस सी, लेकिन एन की शर्त यह है कि जो पावर एन है -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सी भी पावर हो सकती है रियल नंबर। आइए दोनों पे लगा दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1/32 यस यू की पावर माइनस हाफ में का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड प्लस 1/32 यू की पावर हाफ में एक का इजाफा और टोटल पावर से डिवाइड। ऐसे अभी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएगा, बिल्कुल आंसरिंग स्टेप में लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो है, -1/32 कर्ली ब्रैकेट चाहे तो स्मॉल लगाएं, माइनस हाफ और +1 कितने हो जाएंगे बोले, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा ना, तो इसको कर लें आप प्लस हाफ, और नीचे भी क्या आएगा प्लस हाफ प्लस फिर 1/32 यू की पावर, यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स बोले, ये हाफ +1 और हाफ +1, तो 2 1 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 3/2, मैट्रिक 9 7 8 क्लास की मैथ है ये 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा बोले वही 3/2, नहीं समझे बात। अब क्या होगा, अब ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा, कौन सा वाला 2 नीचे जो आपको 2 नजर आ रहा है, 2 अपॉन के नीचे अपॉन है, और फिर 32 से डिवाइड का अमल करेगा, यहाँ पे भी यही होगा, ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा 1 के पास, डिवाइड का अमल करेगा 32 से, तो ये यही कटिंग करने हैं 2 1 2, और फिर ये 32 से काट दें, 2 1 2 एक इधर गया 6 12 बना 2 6 12, यहाँ पे भी होगा 2 1 2, फिर 2 1 2 3 है कैरी होगा 12 बना 2 6 12, नहीं समझे बात। अब क्या होगा देखिए -1/16, मैथ में पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस के साथ मैथ सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा, तो इसका बड़ा ख्याल रखिए, शुरू में ज़रूरत होती है इसकी बहुत ज़्यादा। यू की पावर हाफ अपनी यारा प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/16 और यू की पावर 3/2, ओके, लेकिन जवाब आपका एक्स में चाहिए क्योंकि सवाल था एक्स में, तो जवाब भी किस में होना चाहिए, जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। यानी इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो था वो एक्स की फॉर्म में था, तो जवाब भी किस में होना चाहिए, एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, तो जवाब तो आ गया लेकिन ये तो यू की फॉर्म में इक्वेशन है, कहाँ से पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन है याद है जो आपने बनाई थी, यस याद आ गई होगी, नहीं तो याद करा देते हैं आपको। ये जो इक्वेशन है u बराबर है 1 - 4 स्क्वायर के, यहाँ पुट करो, तो पुट क्या u इज इक्वल टू व्हाट 1 - 4 x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन ए, नहीं समझे बात, पुट करते हैं यहाँ, तो कहाँ पुट करोगे, इस u की जगह भी यही आ जाएगा 1 - 4 का, इसकी जगह भी, तो देखें क्या होगा स्टूडेंट, बस तवज्जो रहे, इज इक्वल टू -1/16 यू की जगह आ गया 1 - 4x स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर कितनी है प्लस 1/16, और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा आप देखें यहाँ पे एक छोटी सी मिसिंग हो गई, ये होता है बाज़ का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये चीज़
हो जाती है। कौन सी मिसिंग हो गई? ये 3 जो नजर आ रहा है ना आपको, दिस वन, इसको तो हमने मिस कर दिया। ये 16 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नहीं समझे बात? कौन? ये 16 यहाँ, ये 16 और ये 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 48 बने। 16 3 का क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, नहीं समझे बात? इसको दोबारा से करते हैं ऊपर से, ऐसा भी होता है। चलेंगे, चलो ये आ गए हम अपने उस स्टेप पर, ऊपर वाले स्टेप पर। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। आइए इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर। देखिए स्टूडेंट अब क्या होगा, माइनस का 1/16 और u की पावर हाफ, ये बचेगा, प्लस 1 और यहाँ क्या होगा, 16 कटिंग के बाद 16 और अपॉन में 3 था, तो 16 3 से मल्टीप्लाई होगा, 16 × 3 और u की पावर 3/, ओके। उसके बाद माइनस 1/16 u की पावर हाफ, प्लस 1 यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 और u रेज़ टू पावर 3/, समझ लें? ओके, सही, चल रही है। कीमतें पुट करें इसमें स्टूडेंट्स। सवाल ये इंटीग्रेट तो हो गया, लेकिन जवाब u में आया है, तो अब जवाब x में होना चाहिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए? इस u को फिर यहाँ से भगाना पड़ेगा और x लाना होगा। तो इक्वेशन a जो आपने लेट की थी, वहाँ से यहाँ u की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लेट की थी, याद है या भूल गए? बोलें। पुट u इज इक्वल टू 1 - 4x²। देख लेते हैं, ये रहा, u इज इक्वल टू 1 - 4x², ये पुट करो फ्रॉम इक्वेशन में। ओके, आइए तो क्या हो जाएगा, तो -1/16, u की जगह आया 1 - 4x² और उसकी पावर है हाफ, प्लस 1/48 और फिर इस u, दूसरे u की जगह भी यही आएगा 1 - 4x² और उसकी पावर 3/2। तो जवाब आ गया आपका? तो नहीं, अभी जवाब नहीं आया, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ। अभी जवाब नहीं आया मुकम्मल, एक्स की फॉर्म में तो आ गया। ये आप इसको पुट करेंगे कहाँ पर, याद है? आए, किसकी वैल्यू निकाली थी, ये राइट, जो एक्सप्रेशन 1 इस पर पुट करेंगे, किसकी जगह? इसकी जगह। ये जो आपको नजर आ रहा है इंटीग्रल, दिस वन, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने एक्चुअली निकाली है। देखो नीचे, यही है ना इंटीग्रल लेके चले थे, इसकी वैल्यू हासिल हो गई। अब इसको 1 में पुट करना है आप, ठीक है? यहाँ पुट कर दो, जिसको हमने सर्किल किया येलो से, इसकी जगह कीमत पुट करनी है। ओके, आई तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। यस, तो सबसे पहले कौन है, 2x3, फिर है साइन इनवर्स 2x, फिर माइनस का है 4 और उसके बाद यहाँ डालने बड़ी ब्रैकेट और इस इंटीग्रल की वैल्यू ये ऊपर सेट हो चुकी है, वो पुट करें, -1/16, फिर है 1 - 4x² की पावर हाफ, जिसको रूट भी लिख सकते हैं, प्लस 1/48, फिर 1 - 4x² की पावर 3/2 ब्रैकेट। ओके, आई अब इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो 2x3 साइन इनवर्स 2x -4, अब इसको अंदर लेके जाए -4, किसे? ये जो -4 अंदर जाएगा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बोलिए? पहले -4 इस -1/16 वाली टर्म से, उसके बाद इससे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने का तरीका तो ये है। एक तरीका और भी है कि इसमें से कॉमन ले लें, ताकि बुक के मुताबिक अगर जवाब मैच करना हो तो फिर क्या करना चाहिए,
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने बुक में जो आंसर है उसमें कॉमन लिया है, यानी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आप मल्टीप्लाई ना करें। अगर आप बुक के मुताबिक आंसर मैच करना चाहते हैं कि इन बुक के मुताबिक जवाब आ जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के ये काम करना होगा। -4 अपनी जगह रहा, ये क्या सेटिंग किया उन्होंने, ये माइनस का 1/16 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/16 ही रहने दें, बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखूँ किस तरह से, बल्कि डायरेक्ट कॉमन ले लें। 16 कॉमन निकल रहा है ना अपॉन में से, अपॉन में से क्या कॉमन निकल रहा है, 16 कॉमन ले लो यार, टाइम बचाओ। अब इन दोनों में अपॉन में 16 कॉमन है, तो 16 को बाहर निकालो। ओके स्टूडेंट्स, आइए, अच्छा इसको फिर मिटाना पड़ेगा, 16 कॉमन निकालना है। जब आप 16 कॉमन निकालेंगे तो जाहिर है अपॉन में जाएगा, वो 16 कॉमन निकाल लिया, तवज्जो रहे। तो यहाँ बचेगा माइनस का 16 कॉमन चला गया, अब 1 बचेगा, 1 लिखना बेकार है, फिर 1 माइनस 4x² की पावर हाफ अपनी प्लस, और इसमें 48 में से 16 कॉमन निकालने, तो नीचे रह जाएगा 3, नहीं समझे बात को, 16 3 था 48 होते, और फिर साथ में 1 माइनस 4x² की पावर 3/2। ओके, अब देख लें क्या हो रहा है इसके अंदर, 2x³ साइन इनवर्स प्लस कटिंग हो रही है, क्या कटिंग हो रही है देख, 4 1 द 4 और 4 4 द 16, तो माइनस का 1/4 बचेगा बाहर, कर ली, और फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट। और इसमें उन्होंने क्या किया, दोनों टर्म्स लिखी है, लेकिन प्लस वाले पहले लिखी है और माइनस वाली टर्म बाद में, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म नज़र आ रही है आपको, ये पूरी, इसको उन्होंने पहले लिख दिया और ये पहली टर्म को बाद, तो आप भी इसी तरह लिख लें, ये हो जाएगा 1/3, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, यस, और 1 माइनस 4x² की पावर 3/2, और ये जो टर्म है इसको बाद में लिखा माइनस 1 माइनस 4x² की पावर हाफ, और आखिर में लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से होगा। स्टूडेंट x की पावर m ln x, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक सिंपल x की पावर m, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हम लॉग को हमेशा u मानते हैं। ये बात हमने हाउ टू इंटीग्रेट जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उसमें बताया, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वीडियो नंबर 1, उसमें बात डिस्कस की थी कि इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दोनों को हमेशा u माना जाता है, और इनसे जुड़ा दूसरा फंक्शन खुद ब खुद v हो जाता है, तो ln x u हो जाएगा, और x की पावर m को v लेंगे। तो सॉल्व करने से पहले ln x को, माई सजेशन टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, ln x को पहले लिख लें और x की पावर m को बाद में, फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगाएं। ओके, आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं लेके आपको स्टूडेंट्स। सॉल्व क्या करना है, क्या बताया, ln x को पहले लिख लें और x की पावर m, बहुत ही आसान सा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे होगा, तो किसको u और किसे भी मानेंगे, बात तो आप जान गए हैं। ln x को हम मानेंगे u और x की पावर m को मानेंगे v, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट, आइए इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, फार्मूला तो आप जानते ही, चलिए तो आप लिख लें तेजी से, u और v का इंटीग्रल, u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ, दिस इज द फार्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर। ओके, आइए देखेंगे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज u एंड व्हाट इज v इज इन योर फ्रंट, तो देखिए क्या होगा, सॉल्व, यस, u सेम, u कौन है, ln x, इंटीग्रल ऑफ v, v की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की पावर है, फिर dx लगाना होगा माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव लेना होगा, डेरिवेटिव ऑफ u, u कौन है, ln x, नजर नहीं आ रहा होगा, ln x, ठीक, फिर इंटीग्रल ऑफ v, v कौन है, x की पावर है, और साथ में मौजूद है dx। अब देखें यहाँ पे तो पावर लग जाएगा, इसको जो है आप क्या मान लें स्टूडेंट्स, ये जो है n, और यहाँ भी पावर लगेगा, इसकी पावर m, इसको n की जगह m है,
तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर एन में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड। यस, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन एक्स, यस, एक्स की पावर एन में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, माइनस फिर पावर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू, ये कैसे होगा इंटीग्रेट, इस एक्स को बॉक्स में ले लें अगर आप, तो याद करें एल एन बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला चैप्टर 4 में आपने आपके टीचर्स ने किन्हें पढ़ाया होगा, 1/बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये फार्मूला जो यहाँ पे लगा, तो 1/बॉक्स, बॉक्स में एक्स पे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स पे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ एक्स की पावर एम का इंटीग्रल सेम वही होगा, पावर एम में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, इसका डी एक्स खत्म, लेकिन फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स साथ में अपेयर हो जाएगा, जगह नहीं मैंने आगे लिख दिया। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, यस, एल एन एक्स अपनी जगह रहा, यहाँ एक्स की पावर m+1 और अपॉन में भी m+1 माइनस, और देखें एक काम और करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या क्या सेटिंग करें, बस वो सेटिंग की थोड़ी सी समझनी है, बाकी तो आसान है। m+1 को बाहर निकाल, ये जो m+1 है इसको बाहर निकाल, 1/m+1 साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर आ गया, यहाँ देखो बंद लिखना बेकार, एक्स की पावर m+1, एक्स की पावर m+1, इसको थोड़ा समझें क्या करने वाले हैं, बल्कि एक काम और करें, वो ये है कि यहाँ पे 1/x 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/x हो जाएगा, ये बात तो समझ में आती है आराम से। इसके बाद जिसको हम ब्लू शेड किया है एक्स की पावर m+1, इसको ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर 1, बोलिए, क्योंकि एक ही बेस पे अगर पावर्स हों तो उसको डिफरेंट पावर्स में ब्रेक किया जा सकता है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर 1, ओके। ये सेम बेस वाली में मल्टीप्लाई हो रही है, दोबारा एक्स लिख के पावरों को फिर ऐड कर दीजिए, रूल तो आप जानते ही होंगे, बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, तो एक्स और ये वाला एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 इस तरह से कट जाएगा, सिर्फ एक्स की पावर m बचेगा यहाँ पे, और उसको इंटीग्रेट दोबारा कर लीजिएगा पावर रूल से, समझ लें बात को, तो कितना आसान हो गया देखें, और कितनी जल्दी हो गया, तो एल एन एक्स। अच्छा अब यहाँ पे काम और करें सेटिंग, ये जो एक्स की पावर m+1 और अपॉन में m+1 है, इसको शुरू में ले जाएं, नहीं इसको शुरू में ले जाएं, देखें क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m+1 अपॉन m+1 इसको शुरू में ले गए, और एल एन एक्स को हमने लिख दिया बाद में, माइनस, फिर यहाँ पे देखें कौन है 1/m+1 और इंटीग्रल यहाँ बचा कटिंग के बाद x की पावर m dx, और इस पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं पावर रूल, यानी इनकी जगह m है, दोबारा वही वाला रूल, पावर m में का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, और साथ में जुड़ी रकमों को ढूंढना पड़ेगा, तो x की पावर m+1 अपॉन m+1 इंटू एल एन एक्स अपनी जगह रहा, माइनस, फिर ये 1/m+1 अपनी जगह, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स की पावर m में का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड। अब सेटिंग क्या की है बुक में आंसर की वो सुन लें, वो ये है, सेटिंग ये की है कि उन्होंने इस रकम को इसकी पावर m+1 अपॉन m+1 और ये रकम इसको कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, और उसके बाद फिर जो है जवाब लिख दिया, कैसे निकालिए बाहर, जब ये बाहर जाएगा एक्स की पावर m+1 और अपॉन में m+1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या फंसेगा स्टूडेंट बोले, यहाँ से पहले नेक्स्ट बचेगा, और यहाँ से रकम कॉमन जाएगी तो 1/m+1 बचेगा, यहाँ रह गया एल एन एक्स माइनस, और यहाँ रह जाएगा 1/m+1, ये समझे बात, तो आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, दैट इज योर आंसर, ठीक, लिख लें साइन ऑफ इंटीग्रल 2x³ e की पावर x², ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बज़ाहिर देखने में लग रहा है जैसे बहुत ही मुश्किल तरीन सवाल है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन अलग ही नज़र आ रहे हैं, एक x³ और एक e की पावर x², एक अलजेब्रिक को एक्सपोनेंशियल, अगर आपने यहाँ पे अलजेब्रिक को u और e की पावर x² एक्सपोनेंशियल को v माना जो रूल है, तो उसके मुताबिक मान के अगर चलेंगे तो जवाब तो आ जाएगा, लेकिन जवाब आएगा 3-4 पेजेस सॉल्व करने के बाद, और 3 दफ़ा इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल रास्ता हो जाएगा, और उर्दू में एक बहुत मशहूर कहावत है, आ बैल मुझे मार, ये उस टाइप का सवाल हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत ही मुश्किल रास्ता होगा। लेकिन एक तरीका और भी है, शॉर्टकट रास्ता, जिसमें हम सपोजिशन की तरफ जाएंगे इस तरह के सवाल में, जब सपोजिशन की तरफ जाएंगे एक से यू में, तो फिर ये सवाल देखें फ़ौरन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, और इसको हल करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा, गेट क्लियर। तो ये है कुछ
सीक्रेट्स और टिप्स जिन पे अगर हम अमल करेंगे तो कम वक्त में आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेटिंग ये करेंगे कि ई के ऊपर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 2 है ऊपर और नीचे क्यूब है। तो याद रहे ई के ऊपर जो बेस है एक्स, उसकी जो भी पावर है 2, उसमें नीचे वाली पावर क्यूब को ब्रेक करेंगे, यानी एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पावर में ब्रेक करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पावर में ब्रेक करेंगे क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है। ओके, आइए सॉल्व में जा रहे हैं हम, सॉल्व करने क्वेश्चन को। तो यहाँ सेटिंग क्या कर रहे हैं फिर से देख लें, एक्स क्यूब को ब्रेक कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, जाहिर एक्स क्यूब हो जाएगा, और साथ में ई की पावर एक्स स्क्वायर उसके साथ मौजूद है dx। ओके, अब यहाँ पे एक सेटिंग और करनी है आपने, वो क्या है, वो सेटिंग ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको शुरू में लिख लें, तवज्जो रहे, और बचा 2 और x और dx, इनको एक साथ लिखना है, गेट क्लियर। तो एक्स स्क्वायर लिखने के बाद आप लिखेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर और उसके बाद 2x और dx, जिनको एरो से शो किया, इनको आप आगे एक साथ सेट कर दें। ये बस सेटिंग ही तो है, सेटिंग एक दफ़ा हो जाती है तो बाद में बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसको नाम देते हैं इंटीग्रल नंबर 1 का। आइए स्टूडेंट देखें, यहाँ सेटिंग कर दी हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सपोजिशन करनी होगी, और सपोजिशन में ई की पावर जो है बॉक्स, उसको यू के बराबर सपोज किया जाएगा। क्या करेंगे, लेट, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको यू के बराबर सपोज करना। तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, लेट u इज इक्वल टू यस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को u के बराबर सपोज कर दें और उसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। फिर फौरन डिफ्रेंशिएट कर दें, याद है क्या करेंगे अब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें। तो डायरेक्ट मेथड में u का डेरिवेटिव du और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x पावर 2, नीचे x लिख के पावर 2 में की कमी, और फिर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में dx। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको तवज्जो रहे, एक्स स्क्वायर आपने लेट कर लिया u, तो इन दोनों की जगह तो u आ जाएगा, लेकिन मसला है क्या 2x dx का, तो इसके साथ क्या आएगा, अब आप समझ गए 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, du हासिल। नहीं समझे बात को, इसका क्वेश्चन आपका मुकम्मल तौर पर x से निकल के u में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखिए क्या होगा, इंटीग्रल 1 में इसको पुट कर रहे हैं, पुट इन इंटीग्रल 1, तो साइन ऑफ इंटीग्रल फिर एक्स स्क्वायर की जगह u आया, e की पावर पे एक्स स्क्वायर की जगह u आया, और 2x dx इसकी जगह क्या आ गया, d। नहीं समझे बात को, तो क्वेश्चन x से u में। अब आप यहाँ इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला, तो उसमें क्या करना होता है आप जानते हैं कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको u माना जाएगा, क्या, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको v मानते हैं। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल ज़रब की हालत में हो तो अलजेब्रिक को u और एक्सपोनेंशियल को v, इत्तेफाक से अलजेब्रिक u ही है, रेड के लिए। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। क्या है भाई फार्मूला, u और v दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ i। u सेम, u की जगह u ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ v है e की पावर u, साथ में du लगाएंगे माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपने डेरिवेटिव के लिए d अपॉन du लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। किसको डिफरेंशिएट करना है, u को, तो u की जगह u ही है तो कट के 1 हो जाएगा। फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह कौन है, e की पावर u, ओके, और du साहब ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए e की जो भी पावर है उसको बॉक्स में लें, आप इसको बॉक्स में लें और इसके e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दें। तो यकीनन आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट्स फार्मूला, e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है e की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, ये फार्मूला अप्लाई करो। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तवज्जो रहे, u अपनी यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं तो e की पावर बॉक्स यानी u सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कट के 1 माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, तो 1, और फिर यहाँ e की पावर u का इंटीग्रल, e की पावर बॉक्स सेम और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1, और फादर ऑफ इंटीग्रल का du अपेयर हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए तवज्जो, यस, u इंटू ई की पावर u अपॉन में 1 लिखना बेकार है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल
और यहाँ ई की पावर यू रहेगी, अब 1 से मल्टीप्लाई होकर अपॉन में 1 लिखना बेकार है, बस एक दफ़ा। और अब आप इस पर इंटीग्रल बाय पार्ट का पार्ट, सॉरी, ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे, इसका ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला एक दफ़ा फिर अप्लाई करते हैं जो अभी लिखा था ऊपर। ओके, तो क्या होगा, यू ई की पावर यू माइनस ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू वन। क्या अभी सी नहीं लगाना। ओके, अब क्या होगा देखिए, यू ई की पावर यू माइनस ई की पावर। अब क्या करेंगे, जवाब था यू में, तो जवाब भी किस में होना चाहिए, यू में होना चाहिए। तो यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन ए से, पुट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद है आपको, यू आपने लेट किया था क्या, एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह पुट कर दो। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यू की जगह एक्स स्क्वायर आया, ई की पावर पे यू की जगह एक्स स्क्वायर माइनस फिर ई की पावर यू की जगह एक्स स्क्वायर, और आखिर में प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, तो डेट विल बी और फुल एंड फाइनल। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। ओके, स्टूडेंट बस आज की क्लास में इतने, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में गुफ्तगू और सिलसिला काम जो है आपसे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।